नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। यूपी एनआईवीएस डीएलएड न्यूज़ जो है आप लोगों के बीच में है। यहाँ पर आप लोगों ने पूछा था कि यूपी की कोई न्यूज़ दीजिए, तो यहाँ पर जो है एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है एक ग्रेवियंस महेश यादव जी के द्वारा डाला गया था। वह प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से था और प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा जो है उसको अग्रेतर कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को जो है भेजा गया और वहाँ से परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजा गया। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा क्या जवाब आया है, यहाँ पर यह वीडियो इसी बात को लेकर के है। यहाँ पर दोस्तों बताते चलें कि जिस समय एनआईवीएस डीएलएड का बिहार में मामला चल रहा था और वहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसले में एनआईवीएस डीएलएड को जीत मिली थी और सरकार ने माना था, कोर्ट ने माना था कि सरकार को जो है इनको मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसी समय का एक केस था 18/181/2019। यह केस जो है यूपी एनआईवीएस डीएलएड उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है किया गया था, उत्तर प्रदेश डीएलएड संघ के द्वारा, जिसके अध्यक्ष आदर्श श्रीवास्तव जी हैं, सोमनाथ अग्रणी जी लीगल एडवाइजर हैं और महेश यादव जी भी जिसमें जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर महेश यादव जी ने ग्रेवियंस डाला और उस ग्रेवियंस का जवाब आप लोगों के बीच में है और आज ही ये जवाब इन्होंने पोस्ट किया है। और ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है जिसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने क्या जवाब दिया है, इसके बारे में इस वीडियो हम लोग को जानना है। दोस्तों, यहाँ पर जबकि उत्तर प्रदेश एनआईवीएस डीएलएड संघ की तरफ से ये प्रयास हुआ है और इस केस के बारे में थोड़ा सा बताते चलें। जो केस 18/181 है, उस समय जो इस समय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थिति है वह जो है यह है कि कुछ जरूरी केस ही सुने जा रहे हैं और जरूरी केस के निपटान के बाद जो है निश्चित रूप से 18/181 का नंबर आएगा। यहाँ पर जो बातें निकल करके आ रहे हैं उसमें मुख्य बात यह है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से जो जवाब आया है उसमें क्या है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक तरफ तो एनआईवीएस डीएलएड को यूपी टेट से बाहर कर दिया गया था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने ऐसा जो है आदेश दिया था कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इसको मान्यता नहीं मिली। तो यहाँ पर दूसरी तरफ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ये कह रहे हैं कि शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन से पूछ करके एनआईवीएस डीएलएड को बाहर किया था? ऐसा प्रश्न जो है अभ्यर्थियों के मन में है और वे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो है परीक्षा नियामक के द्वारा जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। क्या शासन की इसमें मंशा नहीं है या जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी करना ही नहीं चाहते हैं? तो यहाँ पर जो है इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि वास्तव में जो जवाब ग्रीवियंस का आया हुआ है वो क्या है। यहाँ पर जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि हम लोग ग्रीवियंस की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर जो है संदर्भ संख्या लिखी हुई है और यहाँ संदर्भ संख्या के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आवेदनकर्ता का विवरण दिया गया है, शिकायत संख्या दी गई है, आवेदक का नाम महेश कुमार यादव दिया गया है और यहाँ पर आगे जो है पूरा विवरण लिखा हुआ है। विषय जो है इन्होंने दिया था कि सेवा में प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार एनआईवीएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को यूपी टेट से बाहर किया जाना। महोदय, विनम्र निवेदन है कि प्रार्थियों को यूपी टेट उत्तर प्रदेश बेसिक भर्ती परीक्षा में शामिल करने का कष्ट करें। यहाँ पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा एनआईवीएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश किया जा चुका है। एनआईवीएस संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पटना हाई कोर्ट का आर्डर अपलोड कर दिया गया है। एनसीटी द्वारा भी यह बात कह दी गई है कि राज्य सरकार एनआईवीएस डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल करें। यहाँ पर प्रार्थी जो है समस्त एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थी, इसकी तरफ से इन अभ्यर्थियों की तरफ से जो है ये भेजा गया था और इसका जवाब निश्चित रूप से आया। वही है, विभाग इसका था बेसिक शिक्षा विभाग। शिकायत श्रेणी यहाँ पर जो तारीख थी 5/4/2020 नियोजित तारीख थी और शिकायत की स्थिति जो है यहाँ पर शासन स्तर पर थी और पद जो था वो अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव। यहाँ पर रिमाइंडर प्राप्त हुआ, प्राप्त फीडबैक की तिथि, यहाँ पर पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आवेदक अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या इसमें बताई गई है। यहाँ पर आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, यहाँ पर पूरा हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है संदर्भ अंतरित आदेश देने वाले अधिकारी लोक शिकायत अनुभाग मुख्यमंत्री कार्यालय और यहाँ पर आदेश और आपत्ति 6/3/2020 को की गई थी और इसके बाद कृपया शीघ्र यहाँ पर आदेश दिया गया था वहाँ के द्वारा, यानी पीएम लोक शिकायत अनुभाग मुख्यमंत्री कार्यालय। यहाँ पर जो है ये आदेश दिया गया, कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है। तो यहाँ पर जो है आख्या देने वाले अधिकारी का नाम था अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और आख्या दिनांक 28/7/2020। यहाँ पर आख्या में लिखा गया है अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित। यहाँ पे जो
अधिकारी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी इनके द्वारा जो है किया गया था और स्थिति निक्षेपित थी। यहाँ पर आगे बताया गया, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग 16/3/2020 नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, ये बताया गया आदेश। और इसके बाद आख्या देने वाले अधिकारी का नाम था सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 28/7/2020 जो तिथि बताई गई है, अधीनस्थ अधिकारी निक्षेपित। इसके बाद जो है तीसरी नंबर पर है, यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि जो ग्रेवियंस जो है कई स्तरों से होता हुआ मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से ये जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में पहुंचा है। तो यहाँ पर जो है सारे स्तरों की अलग अलग जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर अंतरिम सचिव शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, और यहाँ पर लिखा है 15/6/2020 नियमानुसार कार्यवाही करें, ये सचिव ने लिखा बेसिक शिक्षा परिषद। इसके बाद यहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद, इनकी तरफ से जवाब आया। ये जवाब भी आप लोग जानना चाह रहे थे, ये पूरी वीडियो में इन्हीं के बारे में बताया जाना था। 28/7/2020 को ये आदेश आया। इसमें बताया परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने संबंधित प्रकरण के संबंध में शासन द्वारा किए गए निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। यानी यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी बता रहे हैं कि शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो इसका मतलब जो ये यूपी टेट से बाहर किया गया था शासन के निर्देश के अनुसार था, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है जो कि अभ्यर्थियों के मन में है। यहाँ पर परीक्षा नियामक ने जो लिखा है, इस आदेश को एक बार फिर से देखिए तो आपको सारी स्थिति पता लगेगी। संबंधित प्रकरण के संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर क्या इसके पहले भी शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की गई थी परीक्षा नियामक के प्राधिकारी के द्वारा, ऐसा अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सरकार की इच्छा थी या कहीं से और इच्छा जो है निकल करके आई थी, अधिकारी के स्तर पर रोका गया था। यहाँ पर तो जो है क्लियर बताया गया है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कह रहे हैं कि शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो अब अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न है कि यहाँ पर वास्तव में परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जो जवाब दिया है, इस जवाब में शासन कब जो है इसमें कार्रवाई करने का निर्देश देगा, जबकि बिहार और त्रिपुरा और अनेक राज्यों में वहाँ की सरकारों ने, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है कि वहाँ की सरकारों ने एनआईवीएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को लिया है शिक्षक भर्ती में परीक्षा में। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में त्रिपुरा में भी आदेश दे दिया गया है कि इनको शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जा सकता है, और वहाँ पर त्रिपुरा हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इतना विलंब क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें लगभग 1.5 लाख एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को निश्चित रूप से इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि 1.5 लाख एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और निश्चित रूप से 18/181 केस जो है, ये कुछ अनेक अभ्यर्थी ये भी मानते हैं कि जो केस 18/181/2019 है, इसकी जीत से निश्चित रूप से एक नया आयाम जो है आएगा, और कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है निश्चित रूप से कार्रवाई सरकार अगर नहीं भी करती है तो हाई कोर्ट के आदेश की रोशनाई में ये काम संपन्न हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कोई निराश हताश होने वाला बात नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपको एक हाई कोर्ट के केस में जीतना जरूरी है। यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट में जरूरी केस सुने जा रहे हैं। अभी ये काम जो है लगभग 1-1.5 महीने से चल रहा है। तो निश्चित रूप से जरूरी केस जब संपन्न हो जाएंगे तो निश्चित रूप से 18/181 की सुनवाई आएगी, और ये सुनवाई में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। पटना हाई कोर्ट का जजमेंट लगा दिया गया है, त्रिपुरा हाई कोर्ट के जजमेंट को लगाया जाना है। यहाँ पर सारा कुछ तैयारी हो चुकी है एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से, और निश्चित रूप से आपके पक्ष में जल्द ही फैसला आ जाएगा। अगर 1 या 2 सुनवाई ठीक से हो जाए तो फैसला आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है किसी को निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, और ये एक संघर्ष है, एक लड़ाई है जो चलती रहेगी जब तक कि यूपी टेट में और शिक्षक भर्ती में हमें मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। और निश्चित रूप से हम लोग जो है 18/181 आप लोग 2019 केस को जीतेंगे। यहाँ पर एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का प्रयास जो है निश्चित रूप से सार्थक होगा। और आपके मन में अगर किसी प्रकार की क्वेरी है, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो संगठन का कार्यालय का व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है 9621153700, और यहाँ पर ईमेल आप देख सकते हैं, ट्विटर अकाउंट है जिसको फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज है जिसमें @ एनआईवीएस डीएलएड UP1, यहाँ पर इस लिंक पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है निश्चित रूप से जो है आपके पक्ष में प्रयास चल रहा है
एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का, और जो है लगातार जो है कार्यवाही की जा रही है जिससे कि कोई ना कोई नतीजा निकल सके और संगठन को मजबूत किया जा रहा है। तो कोई भी कारण ऐसा नहीं बनता है कि जिसमें किसी प्रकार का निराश या हताश होने की बात है। यहाँ पर संगठन लगा हुआ है और सभी प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्द आप लोगों को सफलता मिलेगी। जय हिंद।